नमस्कार मित्रों, मैं राममोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के संबंध में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि प्रत्येक वर्ष 12 मार्च को साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। 12 मार्च 2021 को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई है, जिनमें 20 भाषाओं के विद्वानों को सम्मानित करने की घोषणा की गई। हम सभी को मालूम है कि हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। इन 22 भाषाओं के अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा के विद्वानों को भी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, अब की बार जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार कुल 20 भाषाओं के विद्वानों को प्रदान किया गया। शेष 4 भाषाओं के विद्वानों को बाद में सम्मानित किया जाएगा। उनमें से मुख्य रूप से है राजस्थानी है, उड़िया है, मलयालम है। तो इन भाषाओं के विद्वानों को सम्मानित करने की घोषणा बाद में की जाएगी। तो एक बार हम लोग ये देख लेते हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो 20 भाषाओं में प्रदान किया गया है, किस किस विधा के लिए कितने कितने पुरस्कार घोषित हुए हैं। तो सबसे पहले देख लिया जाए कविता संग्रह के लिए। ठीक है, कविता संग्रह के लिए तो कुल कविता संग्रह जो है 7 हैं। 7 कविता संग्रह की घोषणा की गई है। उपन्यास में 4 उपन्यासों की घोषणा की गई। कहानी संग्रह में 5 कहानी संग्रह की घोषणा की गई है। नाटक में 2 नाटकों की घोषणा की गई है। संस्मरण में एक संस्मरण है और एक महाकाव्य की घोषणा की गई अब की बार। ठीक है ना। तो 20 भाषाओं के विद्वानों को सम्मानित करने की घोषणा साहित्य अकादमी के द्वारा की गई है। ठीक है, और यह पुरस्कार जो है किसकी अध्यक्षता में घोषित किया गया है? डॉक्टर चंद्रशेखर कंबार की अध्यक्षता में घोषित किया गया है। तो और इसमें देख लिया जाता है कि मिलता क्या क्या है, पुरस्कार क्या क्या मिलता है। तो इस साहित्य अकादमी पुरस्कार में जो है कुल एक ताम्रफलक मिलता है, एक साल मिलती है और 1 लाख रुपए की धनराशि मिलती है। और यह पुरस्कार जो है 1 जनवरी 2014 से लेकर 31 दिसंबर 2018 के दौरान पहली बार प्रकाशित पुस्तकों पर दिया गया है। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग ये देख लेते हैं कि किस भाषा, पुस्तक, विधा और लेखक के विषय में देख लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण अगर परीक्षा के दृष्टि से देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और कश्मीरी। ठीक है, ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम देखते हैं असमिया भाषा के लिए। किस भाषा के लिए? असमिया भाषा के लिए देखते हैं। तो इसमें है व्यंग सता नामक कहानी संग्रह को दिया गया है और इसके लेखक जो हैं अपूर्व कुमार सैकिया हैं। इसके लेखक अपूर्व कुमार सैकिया हैं। इसके बाद बौडला भाषा है एकाएकासी एक संस्मरण है और मणिशंकर मुखोपाध्याय को इसके लेखक हैं। इसके बाद बोडो भाषा है। बोडो भाषा में गोथेनाय लामायाव गोदान अगान कहानी संग्रह है और स्वर्गीय धरणीधर औबारी जी के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद डोगरी भाषा में बाबा जितमल नाटक संग्रह के लिए दिया गया है और ज्ञान सिंह इसके लेखक हैं। इसके बाद अंग्रेजी भाषा में काफ़ी महत्वपूर्ण है व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर, एक कविता संग्रह है और अरुंधत सुब्रमण्यम के द्वारा लिखा गया। इसके बाद गुजराती भाषा में बनारस डायरी, यह भी महत्वपूर्ण है। बनारस डायरी कविता संग्रह है और हरीश मीनाश्रू के द्वारा रचित है। इसके बाद हिंदी भाषा में है टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014, यह एक कविता संग्रह है अनामिका के द्वारा रचित है। अनामिका जो है मुख्य रूप से बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं और वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय के सत्यवती कॉलेज में अंग्रेजी की प्रोफेसर। महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि उन्होंने पुरस्कार प्राप्त किया हिंदी भाषा में, उनकी रचना हिंदी भाषा में है और वह जो है शिक्षण कार्य करती हैं अंग्रेजी भाषा की।
एक चीज इनके साथ और महत्वपूर्ण है कि अनामिका जो है हिंदी में कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली देश की महिला साहित्यकार होंगी। निश्चित रूप से जो परीक्षाओं में से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद जो है कन्नड़ भाषा, कन्नड़ में है श्री बाहुबली अहि मसा दिग्विजयम। यह एक महाकाव्य है और यह प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता एवं मंत्री एम वीरप्पा मोइली के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद काश्मीरी भाषा में है तिलिस्म खाना बदोश। तिलिस्म खाना बदोश यह कहानी संग्रह है और स्वर्गीय हृदय कौल भारती के द्वारा लिखा गया है, महत्वपूर्ण है। इसके बाद कोंकणी भाषा में है युग परिवर्तनांचो यात्री। यह कविता संग्रह है आर.एस. भास्कर के द्वारा लिखा गया। इसके बाद मैथिली भाषा में गाछ रूसल अच्छी एक कहानी संग्रह है, कमलकांत झा के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद मणिपुरी, मणिपुरी तो मैथिपुरी में है मालंग बना करी है। मालंग बना करी है कविता संग्रह है और इरुंगबम देवन के द्वारा रचित है। इसके बाद मराठी में है उद्या, एक उपन्यास है और नंदा खरे के द्वारा रचित है। पंजाबी में आम खास एक कहानी संग्रह है, गुरुदेव सिंह रूपाणा के द्वारा लिखा गया है। संस्कृत में वैशाली एक उपन्यास है और महेश चंद्र शर्मा गौतम के द्वारा लिखा गया है, महत्वपूर्ण है। इसके बाद संथाली भाषा में गुरुदाक कासा दक कविता संग्रह है, रूपचंद हांसदा के द्वारा लिखा गया है। सिंधी भाषा में है जेहात, एक नाटक है और जेठो लालवानी के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद तमिल में है सेल्लाथा पानम यह उपन्यास है, इमायम के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद तेलुगु भाषा में अग्निश्वास एक उपन्यास संग्रह है, निखिलेश्वर के द्वारा लिखा गया है। उर्दू में यह भी महत्वपूर्ण है, अमावस में ख्वाब उपन्यास संग्रह है, हुसैनुल हक के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है कि मलयालम, नेपाली, ओडिया और राजस्थानी भाषा में पुरस्कार बाद में दिया जाएगा। इन्हीं 4 भाषाओं में पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई है। तो ये जो है 20 भाषाओं में पुरस्कृत किए गए मुख्य विद्वानों के नाम और उनकी विधा और रचना का विवरण साहित्य अकादमी के द्वारा बताया गया है और ये परीक्षाओं के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैंने इससे संबंधित कुछ बहुविकल्पी प्रश्न तैयार किए हैं जो कि परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आगे की भी वीडियो में, करंट अफेयर्स की वीडियो में इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं डालूंगा। तो देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना हुई थी। पहला विकल्प है 12 मार्च 1954, विकल्प बी है 12 मार्च 1952, विकल्प सी है 12 मार्च 1955 और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, 12 मार्च 1954 को साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा हुई थी और 1955 से यह पुरस्कार दिया जा रहा है। इसके बाद जो है दूसरा प्रश्न है 12 मार्च 2021 को घोषित साहित्य अकादमी पुरस्कार कुल कितनी भाषाओं में दिया गया। तो पहला विकल्प है 22, दूसरा विकल्प है 24, तीसरा विकल्प है 20, चौथा विकल्प है 21। तो हमारा सही आंसर विकल्प सी, 12 मार्च 2021 को जो पुरस्कार की घोषणा हुई इसमें कुल 20 भाषाओं में पुरस्कार दिया गया या घोषणा की गई है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया नेपाली, ओडिया, राजस्थानी, ठीक है, और कोंकणी या किसी और भाषा में है। 4 भाषाओं में पुरस्कार नहीं दिया गया है और इसकी घोषणा बाद में की जाएगी। इसके बाद जो है प्रश्न नंबर 3 है साहित्य अकादमी पुरस्कार समिति के पहले अध्यक्ष थे। पहला विकल्प पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा विकल्प डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा विकल्प चंद्रशेखर कंबा, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है विकल्प ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहित्य अकादमी पुरस्कार समिति के पहले अध्यक्ष थे। चंद्रशेखर कंबार जो है वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है हिंदी में कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली देश की पहली महिला साहित्यकार हैं। पहला विकल्प महाश्वेता देवी, दूसरा विकल्प अनामिका, तीसरा विकल्प महादेवी वर्मा, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं।
तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, अनामिका। हिंदी में कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली देश की पहली महिला साहित्यकार कौन है? अनामिका। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, अमावस में ख्वाब के लिए उर्दू में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पहला विकल्प है बीरप्पा मोइली, दूसरा विकल्प है हुसैन उल हक, तीसरा विकल्प है अरुंधत, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, हुसैन उल हक को जो है अमावस में ख्वाब के लिए उर्दू साहित्य में पुरस्कृत किया गया है। यह भी जो है मूल रूप से बिहार से ही संबंधित हैं। बीरप्पा मोइली को जो महाकाव्य के लिए, महाकाव्य विधा के लिए पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, किसके लिए? महाकाव्य विधा के लिए। किस पुस्तक के लिए? बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम, श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम के लिए इन्हें पुरस्कृत किया गया है। और अरुंधत जी को जो है अंग्रेजी भाषा में, ठीक है, अंग्रेजी भाषा के लिए सम्मानित किया गया है। व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर, व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर के लिए सम्मानित किया गया। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा साहित्य पुरस्कार के लिए सही नहीं है? मतलब जो है, जो विधाओं का नाम दिया गया है, किन किन विधाओं में कितना पुरस्कार दिया गया है। तो पहला है कविता संग्रह 7, ठीक है, कविता संग्रह विधा में 7 लोगों को या 7 भाषाओं में दिया गया है, यह सही है कथन, पहला विकल्प सही है। उपन्यास 4 में दिया गया है, यह भी सही है। इसके बाद जो है महाकाव्य 2, नहीं, महाकाव्य जो है केवल एक भाषा में दिया गया है। किस भाषा में? कन्नड़ भाषा, बीरप्पा मोइली जी की रचना है। और नाटक 2 में दिया गया, यह सही है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम के लेखक हैं। पहला विकल्प है कमलकांत झा, दूसरा विकल्प है हुसैन उल हक, तीसरा विकल्प है बीरप्पा मोइली, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, श्री बीरप्पा मोइली को, श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम के लेखक कौन है? बीरप्पा मोइली। कन्नड़ भाषा, ठीक है, कौन सी भाषा है? तो कन्नड़ भाषा है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, किस कविता संग्रह के लिए अनामिका को हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? पहला विकल्प टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014, दूसरा विकल्प है बनारस डायरी, तीसरा विकल्प है मालंग बनारकर, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014 के लिए जो हिंदी का पुरस्कार अनामिका जी को प्रदान किया गया है। बनारस डायरी, ठीक है, गुजराती भाषा की जो है रचना है, हरीश मीनासुर के द्वारा रचित है। ठीक है, और मालंग बनारकर जो है ये मणिपुरी की रचना है, मणिपुरी भाषा की रचना है। इरुंग बम देवन के द्वारा जो है इसकी रचना की गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस वीडियो में मैंने विस्तार पूर्वक साहित्य अकादमी पुरस्कारों को बताते हुए कुल 9 बहुविकल्पी प्रश्नों को भी रखा है, जो कि परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से मैं आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं। आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सुझावों को कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आप लोगों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।